नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज। नगर निगम चुनाव को लेकर सभी ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम संभल में हैं और संभल में नगर पालिका चुनाव को लेकर भी सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शाहजहां जी। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर वो इस बार पहली मरतबा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं? मैम, स्वागत है आपका सिटी न्यूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या देखती हैं आप, पहली मरतबा मैडम संभल से चुनाव लड़ रही हैं नगर पालिका का, क्या लगता है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो संभल में देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते? बार बार एक ही बात कहती हूँ कि कोई मुकाबला नहीं है। वही लोग हैं जो घूम फिर कर 30-35 सालों से आए जा रहे हैं और कोई काम संभल में नहीं हो रहा है। जो हालात संभल के बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं उनको सुधारना है और इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि हम ही कुछ लोग जो कि बेसिकली दीपा सराय से हम बिलोंग करते हैं यूजुअली, लेकिन हमारा संभल से बहुत पक्का अच्छा वाला रिलेशन है और मोहब्बत करते हैं हम लोग संभल से। हम चाहते हैं कि संभल को उसका हक मिले और अभी तक के हुक्मरानों ने, हुक्मरानी कह लीजिए, हालांकि ये वर्ड ठीक नहीं है, मगर फिर भी उनके किए हुए के काम को आप देख सकते हैं कि क्या किया हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ इतना रह गया है कि संभल को दर्जा तो मिला हुआ है ज़िले का, लेकिन बस अब गाँव जैसी हालत और होनी है। सड़कें वड़कें थोड़ी बहुत हैं, वो भी निकल जाएंगी और कुछ नहीं बचा है संभल में। मैम, समाजवादी पार्टी से यहाँ से विधायक हैं और समाजवादी से ही उन्होंने अपनी वाइफ को कैंडिडेट बनाया नगर पालिका का। दूसरी तरफ बात करें सांसद साहब की, तो वो समाजवादी के उम्मीदवार को न लड़ाकर दूसरे किसी पर्सन को चुनाव लड़ा रहे हैं, कैसे देखते हैं? वीडियो गेम है सर, वीडियो गेम है। मैं जीत तू जीत, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। उसको निकालो जो ना है, लो जो कोई काम ना कर सके बीच में से वो निकाल कर ले जाए, बस कहानी खत्म, ताकि वो लोग दोनों के सत्ता जो है वो काबिज रहे। ये सबके लिए वीडियो गेम है। ये एक पर्टिकुलर किसी बंदे की बात नहीं है। यहाँ के नेताओं का हाल ये है कि 45 सालों से यहाँ पर वो लोग हैं और कोई विकास का काम क्यों नहीं करते, ये बात समझ नहीं आती। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जनता पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। हम क्वेश्चन उठाते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है कि जी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, इनसे मत बात करो या इनको लड़ाना ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई किसी की ये बपौती नहीं है। इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम लड़ सकते हैं और हम लड़ेंगे। और मैं इसीलिए कॉन्टेस्ट करने आई हूँ इस इलेक्शन को कि अब की बार इंशाल्लाह हमारी जनता ये देखेगी कि एक बार 30 सालों बाद फिर से वो चेयरमैनशिप आएगी कि जो संभल का बिल्कुल नक्शा ऐसे बदल देगी जैसा कि संभल का असली हक है, इंशाल्लाह। आप कह रही हैं विकास के नाम कोई काम नहीं करा रहा है 30-35 सालों से। मैम, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर कोई काम नहीं करा रहा है तो लगातार जीतते कैसे आ रहे हैं? फिर वही बात, क्वेश्चन नहीं करते। हमारे यहाँ लोग क्वेश्चन नहीं करते। काम कराते हैं तभी तो जीत रहे होंगे ना? नहीं, काम के लिए नहीं जीत रहे, मोहब्बत से जीत रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं अगली बार कर देंगे। कोई खड़ा भी नहीं होता। ईमानदारी की बात तो ये है कि हमारे वाले दीपा सराय एरिया से तो आज तक कोई चेयरमैन के लिए खड़ा ही नहीं हुआ। आफ्टर जरीफ साहब कोई खड़ा ही नहीं होता, कोई खड़ा होने नहीं देता। ये कह दीजिए कि कहीं कोई ऐसा बासलाहियत बंदा कोई ना आ जाए कि फिर उनकी सियासतों पे कोई असर हो। आप भी तो दीपा सराय से हैं, आप आई हैं, लेकिन आपको समर्थन क्यों नहीं मिला दीपा सराय के लोग? कौन कह रहा? साहब सरायतरीन के कैंडिडेट को। डॉक्टर साहब दीपा सराय नहीं है। डॉक्टर साहब एक इंडिविजुअल पर्सन है, हमारे मोतबर हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, बहुत इज्जतदार आदमी हैं। लेकिन वो कोई पूरी दीपा सराय या पूरा संभल नहीं है। संभल की जनता अपनी सोच, समझ और दिमाग सब रखते हैं और वो इंशाल्लाह इस बार सारी चीज़ों को हटाकर विकास के मुद्दे पर वोट देंगे और कांग्रेस को जिता कर लाएंगे। क्योंकि जो भी देश में, ये तो संभल की बात है, एक हमारा छोटा सा संभल है, देश का जितना भी काम किया सब कांग्रेस ने किया और उसको आकर बीजेपी ने और दूसरी जगह जगह के स्टेट्स में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सपा है, बसपा है, इन्होंने सबने ख़त्म कर दिया। क्या है बताइए आप ये बताइए। हमारा ज़िला संभल है, ठीक है, हमारे यहाँ सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, ठीक है, और सैफई है एक जगह, वहाँ के वो सांसद हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री जी। उस जगह को देख लीजिए और संभल को देख लीजिए, कूड़ा घर बनाकर रख दिया संभल को और उन्होंने चमका लिया, वहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं। बताइए ये फ़र्क किस लिए है? इसलिए कि हम यहाँ मुसलमान सब लोग रहते हैं। क्या हमारी कम्युनिटी को, हमारी तुर्क कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए? हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारे लिए पार्क, हमारे लिए लाइब्रेरीज, हमारी सड़कें, हमारे नाले, हमारे तालाब,
ये सब कुछ भी नहीं। आपको नहीं लगता यहाँ से संभल से सांसद होने के बाद और किसी पार्टी से कैंडिडेट को लड़ाना कहीं ना कहीं आपको कहीं नुकसान देगा? ये उनका इंडिविजुअल फैसला है, उस पे देखिए कोई कटाक्ष नहीं किया जा सकता। ये तो उनकी पार्टी जाने, वो देखेंगे कि क्या करना है। मैं तो वो देखिए वो क्या लड़ा रहे हैं वो मुझे नहीं पता कि किसको लड़ा रहे हैं और क्यों लड़ा रहे हैं। ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है, उनकी अपनी समझ है। मेरे लिए तो वो हमेशा से इज्जत के वो रहेंगे और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। उनका सर है मेरे सर पर, उनका हाथ है हमेशा से इंशाल्लाह। 5 साल पहले जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा आप बैठ जाइए, आप मत लड़िए इस बार। 5 साल पहले जो उन्होंने मुझसे वादा किया था, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने उस वादे को हमेशा याद रखेंगे और वो बताएंगे कि अपनी तुर्क कम्युनिटी के साथ वो मोहब्बत करते हैं और वो किसी और को ये वोट नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। उन्होंने मुझसे वादा किया 5 साल पहले और मैं उनके इस वादे पर ही 5 साल बाद पूरी तैयारी के साथ आई हूँ ताकि मैं इस शहर में, अपने ज़िले में ऐसा विकास कर सकूँ जितना कि इसका हक है, जो कि ज़रूरी है। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? किन चुनावी मुद्दों के साथ में आप संभल में उतर रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला तो पानी का है, पीने का पानी, साफ पानी। दूसरा नालियाँ, सड़कें। और यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे डेवलपमेंट कहा जा सके। धीरे धीरे से सब कुछ होगा। सीवेज सिस्टम इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं एक्चुअली। उस सीवेज सिस्टम को हम आगे कैसे डेवलप करेंगे, उसे हमें शुरुआत से लेना पड़ेगा। यानी कि हमें शुरू ही उसे करना पड़ेगा ताकि हमें पूरे संभल की गंदगी को एक साथ, वाटर लॉगिंग को। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली से भी ज़्यादा पॉल्यूटेड है ये एरिया। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पेड़ लगाएं और इसके साथ साथ यहाँ हमारे बच्चों को नीट की और जेआर की और जो ये ट्रेनिंग दी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा बाहर जाते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हम मुफ्त में उन्हें ये प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य सिस्टम इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हमें हज़ारों रुपए खर्च करके हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है और जो हमारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, हमारी वो सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेल नहीं कराई जाती। तो मुफ्त में हम ये सब अवेल कराएंगे, डिस्पेंसरीज खोलेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ है यहाँ पर जिसे कहते हैं कि 50 यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल्स थे एट द टाइम ऑफ कांग्रेस के टाइम पे, और धीरे धीरे करके बंद कर दिए गए। हम अगर पावर में आते हैं तो हम इस जुल्म को ख़त्म करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस चीज़ को फिर से शुरू करेंगे और हम म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल्स को ऐसा बनाकर रहेंगे जैसा कि कॉन्वेंट के स्कूल्स होते हैं। क्यों? कॉन्वेंट के स्कूल कोई एक ट्रेडमार्क नहीं है एक्चुअली। कॉन्वेंट का स्कूल वो होता है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेल कराई जाती हैं ऑन द प्राइस ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से हम उसको कॉन्वेंट के लेवल पर, तर्ज पर इंशाल्लाह उसे फिर से शुरू करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाएंगे और साथ साथ हमारे एरिया के चारों तरफ बहुत सारे तालाब हैं। उन तालाबों को अगर हम साफ कराकर उनका सौंदर्यकरण करके हम बहुत सारी चीज़ों में हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। मैम, मेरी बात हुई थी इकबाल साहब की वाइफ से, रुखसाना इकबाल जी से। उन्होंने कहा है विकास के नाम पर हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के नाम पर जो हमने विकास कराया है, जनता हमें एक बार फिर से चेयरमैन की कैंडिडेट वो बनी है और चेयरपर्सन जनता बनाएगी उन्हें। हाँ, तो एक चीज़ बताएं ना, जबान से बताएं कि ये किया है। विकास नाम किसी लड़के का नाम नहीं है। विकास का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया इन ईच एस्पेक्ट्स। किस जगह पर हुआ है ये बताएं, किस चीज़ का हुआ ये बताएं, कब कराया है, कौन से ईयर में कराया है ये बताएं, किस पोस्ट पर रहते हुए कराया है ये बताएं। विधानसभा में तो हमारे हस्बैंड, उनके हस्बैंड ने काम कराए हैं, लेकिन अब चेयरमैनी में हम काम करवाएंगे। जो गंदगी है, जो नाले गंदे हैं, वो हम कराएंगे। जी, उसका बताते हैं आपको। एक विधायक, एक मेंबर होता है म्यूनिसिपैलिटी में, तो मेंबर होते हुए उन्हें बिल्कुल ये सब कोई भी विकास की चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी कि हाँ मेरे शहर में ये विकास होना चाहिए। खैर, उनकी ये बात कि मैं विधायक रहा हूँ और विधायक रहकर मैंने बहुत डेवलपमेंट कराया है, ये तो सारी जनता जानती है, सब जानते हैं।
सब जानते हैं, सिर्फ उनकी मोहब्बतों में। और यहाँ जो लोगों को बिल्कुल दिमाग को उनको माइंडसेट किया हुआ है कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, उस वजह से यहाँ पर ये सीटें कोई ना कोई ऐसा बंदा नाअहल निकाल कर ले जाता है ताकि आगे ये काम ही ना हो। आप सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बताइए कि सबके जो जितने भी अभी यहाँ प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, ठीक है, आप एक का भी नाम बड़ी मुश्किल से आप उनके नाम बता पाते हैं, क्योंकि उनके पतियों के नाम तो सबको पता है, ठीक है, क्योंकि आप उनके पतियों को जानते हैं। उनकी पत्नियों को तो सिर्फ वो फ्रंट पर रहते हैं, उन्होंने पत्नी का नाम, क्योंकि अब मेल सीट नहीं है, फीमेल सीट है, तो उन्होंने अपनी पत्नियों के नाम लगा दिए। क्या वो ऑफिस में जाकर बैठने वाले हैं? ये तो अलाउड ही नहीं है। और जब वो पत्नियां ऑफिस में जाएंगी, उन्हें पता नहीं कि क्या करना है, पतियों को पता है, तो क्या पर्चे पर लिख कर दिया करेंगे कि अब की बार क्या करना है, अब की बार क्या कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके शहर को किस चीज़ की किस टाइम पे ज़रूरत है। रोज़ एक समस्या खड़ी होती है शहर में, कौन करेगा, कैसे करेंगे। रिक्शा पुलर्स हैं, सबके रिक्शाएं काट कर फेंक दी, किसी एक नेता ने आकर कोई काम नहीं किया। ये सब बकवास है। किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है 40 सालों में, और उस डेवलपमेंट के ना होने की वजह ऐसा नहीं है कि मैं एकदम अचानक से कहीं से आ गई हूँ, ये मैं भी भुगत रही हूँ पिछले 20-22 साल से, ठीक है, और पूरी हमारी संभल की जनता भुगत रही है 40-45 सालों से। जो रुखसाना इकबाल साहब की वाइफ हैं, वो नॉमिनेशन कराने के बाद उनका पहला ही दौरा सराय तरीन में होता है, और जो एक्स चेयरपर्सन है तरन्नुम अकील साहिबा, उनके घर पर जाती हैं, वो भी उनका स्वागत करती हैं और समर्थन देती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, समर्थन देने के लिए आपने तरन्नुम अकील जी की बात की। मैं, हालांकि ये अल्फाज ही मेरे कहने के लिए, रमज़ान का आज ईद का मौका है, अल्लाह ताला ने चांद दिखाने का हमारे लिए मौका दिया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन आज के दिन मुझे ये कहना पड़ रहा है उन्हें कि वो एक अकेली ऐसी पर्सन रही, चेयरपर्सन, कि जिन्होंने स्लॉटर हाउसेस तो बंद करा दिए गए, जिनकी वजह से हमारे सारे शहर को गोश्त बहुत महंगा मिलता है, और उनकी जगह पर मतलब पहली बार लाइफ में, हिस्ट्री में पहली बार सुअर के गोश्त का लाइसेंस दिलवाया गया। माज़अल्लाह, ये उनके उसमें हुआ। तो ऐसे लोग, अरे ये सब एक साथ मिले हुए हैं भाई, कुछ नहीं करना, सिर्फ सत्ता चाहिए, काबिज होना है, आना है और फिर से यही बर्बादी शुरू करनी है। 5 साल फिर रोएंगे अगर नहीं जाएंगे कहीं। तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए, उसकी वजह है, देखिए आरएसएस के खिलाफ सिर्फ एक अकेली पार्टी है जो खुलकर सबके सामने बोलती है कि नहीं, ठीक है, चलिए आरएसएस को छोड़ दीजिए, ये देश का मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है, ठीक है। आप ये बताइए कि संभल में भी जो थोड़ा बहुत एडीएम वगैरह बैठाए थे, ये सब जितना भी हमारा थोड़ा पार्क बनाए हुए हैं, हमारे ये जो 50 स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में बात कर रही हूँ, वो सब के सब कांग्रेस के टाइम में बने हुए हैं, और उनको सबको धीरे धीरे। इतना आप विकास गिना रही हैं कांग्रेस के टाइम से, जब से लेकर अब तक कांग्रेस का ना कोई चेयरपर्सन बना है, ना ही विधानसभा में आपकी कोई इतने वोट बैंक दिखता है, ना ही लोकसभा में कोई, ऐसी मजबूरी क्यों आप? ये सब जानते हैं, कांग्रेस तो पूरे देश से ही, देखिए वो दंगों की वजह से कुछ बीजेपी का रोल इसमें बहुत बड़ा रहा, आरएसएस का रोल रहा, ये सारी चीजें हैं, ये तो नेशनल मुद्दे हैं, और इस वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड ही मतलब एक तरीके से फैला दिया गया कि कांग्रेस की वजह से ये सब हुआ था, जो भी बातें हुई। फिर यहाँ हिंदुस्तान पर इसका इतना बुरा असर पड़ा, यहाँ मेजोरिटी जो है आप जानते हैं कौन है, ठीक है, अब उनके लिए तो ये चीज़ मुद्दा बन गई, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया। तो नेचुरल है, ये वक्त की बात होती है कि एक पार्टी कोई नीचे चली जाती है, कोई ऊपर चली जाती है, फिर से आएगी, क्योंकि हमेशा तो मुसलमान इतना दबा पिछड़ा कुचला नहीं रहेगा ना, वो अपनी हिम्मत दिखाकर उस पार्टी को जो कि उनके साथ देगी, आप समझिए सपा बसपा ये, या कोई लोकल और पार्टी लगा लीजिए, ईमानदारी से बताइए, उन्होंने संभल जिला बन गया, यहीं पर बैठे हुए हैं, उन्हीं की हुकूमतें थी, यहाँ से कोर्ट चली जाती है चंदोसी, यहाँ के लॉयर धरने पर बैठे हुए हैं, कोई पूछवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। संभल का नाम भीमनगर रख दिया था, दोबारा से संभल तो करवा दिया। अरे संभल इसलिए उन्होंने नहीं करा दिया क्योंकि संभल एक्चुअली, संभल यहाँ पर ये मानते हैं कि ये कल की अवतार की वजह से ये संभल कोई नॉन मुस्लिम यानी हिंदू कोई ऐसा नाम है जो कि सनातनी उससे चला आ रहा है चेन से, इस वजह से ये संभल का संभल ही रह गया। अदरवाइज ये भी कोई मुस्लिम नेम ईमानदारी से होता तो ये वुड हैव गॉन।
जी बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में मौजूद थी शाहजहां एडवोकेट साहिबा, जिन्होंने अपने वादों को लेकर बात की कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ने जा रही हैं और अगर ये संभल की आवाम इन्हें जिताती है तो किस तरीके से ये काम करेंगी। इन्होंने लगातार अपने जो हमारे सवाल थे उसके बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अगर संभल की आवाम इन्हें जिताती है तो किस तरीके का ये काम करेंगी। फिलहाल आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। शुक्रिया।